नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस परीक्षा में पूछे गए जीके के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिससे आप देख सकते हैं, सवाल स्क्रीन पर है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया? हवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इस तरह के प्रश्न एमटीएस में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। वन लाइनर जी के हैं। पहला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 15 हो जाएगा, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कपास उत्पादन से, कपास उत्पादन से। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आरती साहा। नेक्स्ट है, वर्ष 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो एक्सिस बैंक। नेक्स्ट है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 ईस्वी में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? तो जनता पार्टी। नेक्स्ट है, पुस्तक बिकमिंग का लेखक कौन है? तो बिकमिंग का लेखक है आपका मिशेल ओबामा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट है, ब्लू जे यानी नीलकंठ या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो 3, उड़ीसा, कर्नाटक और तेलंगाना। नेक्स्ट है, श्वसन मार्ग के ऊपरी भाग में स्थित सूक्ष्म बालों जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सीलिया। नेक्स्ट है, कोयले की खानों में कौन सी गैस विस्फोट का कारण बनती है? तो आंसर हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई है आपका राजस्थान का लोक नृत्य। किसका है? राजस्थान का। नेक्स्ट है, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट है, दिव्येंदु बरुआ किस खेल से संबंधित है? दिव्येंदु बरुआ किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज से। किससे? शतरंज से। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। कौन सा काई की तरह के पौधों का अध्ययन है जो नम एवं आर्द्र वातावरण में बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोलॉजी, बायोलॉजी। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने। नेक्स्ट है, अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। नेक्स्ट है, भारत के तोते के रूप में किसे जाना जाता था? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसे कब लागू किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 को। चलिए, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? कॉपर, टिन एवं जिंक से। गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो कॉपर, टिन एवं जिंक से। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो पंचवर्षीय योजना को, यानी यूएसएसआर से लिया गया पंचवर्षीय योजना था। डुगोंग किस जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो मन्नार की खाड़ी।
नेक्स्ट है, कौन सी नोबेल गैस अचेत शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो उसका राइट आंसर होगा जीनोन। गुरजीत कौर का किस खेल से संबंध है? हॉकी से। नेक्स्ट देखते हैं, बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट है, आईने ए अकबरी के लेखक कौन थे? आईने ए अकबरी के लेखक थे अबुल फजल। अबुल फजल आईने ए अकबरी के लेखक थे। नेक्स्ट है, गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। गोल गुम्बज भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, फुगड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का है? गोवा का। कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। कौन सा कोशिका अंगक आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो लायन का या लाइसोसोम। लाइसोसोम हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। सिंधु नदी कहाँ जाकर मिलती है? सिंधु नदी मिलती है आपका अरब सागर में। पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक चित्रकारी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कादम्बरी पुस्तक के रचयिता बाणभट्ट थे। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट। पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो पारसी नववर्ष को किस नाम से जानते हैं? तो नवरोज। पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जानते हैं। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय। वॉर एंड पीस पुस्तक के लेखक लियो टोल्स्टॉय हैं। डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती हैं? तो डेबिट कार्ड पर 16 संख्याएं होती हैं। डेबिट कार्ड पर 16 संख्याएं होती हैं। तो ये था आपका 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह के और प्रश्नों को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल सुबह। तो जय हिंद, जय भारत।